हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मुरली मैथमेटिक्स क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉस एंड प्रॉफिट का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने लॉस एंड प्रॉफिट का 2 वीडियो दे रखा अपने चैनल पर, जाइए सबसे पहले उसको देखिए और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि सीपी टू एसपी और एसपी टू सीपी जाना, यानी कि क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य, यदि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट आपको पता हो। यानी कि आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरह से देगा कि अगर आपको सीपी दिया है और उस पर लाभ दिया है या फिर हानि दिया है परसेंटेज में, और पूछ लेगा कि उस सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा, या विक्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया है और फिर पूछेगा उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे शॉर्ट तरीका में, उसको हम लोग जानेंगे। और शॉर्ट तरीका तो ये तो सही है कि शॉर्ट तरीका से तो आना चाहिए, साथ साथ शॉर्ट तरीका के अलावा जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले मैं समझा दूं एक होल वैल्यू क्या होता है। होल वैल्यू, होल वैल्यू डब्ल्यू भी मैंने लिखा, होल वैल्यू इसका अर्थ होता है होल वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अब समझिए होल वैल्यू क्या होता है। आप जानते हैं 10% है, 20% है, 25% है, ये कुछ भी प्रतिशत दिया जाएगा। लाभ दिया जाएगा आपको, किसी में लिख देगा हानि, ठीक है, किसी में फिर लाभ लिख देगा। तो कहने का मतलब हुआ कि आपको 10% लाभ, 20% हानि, 25% लाभ, कुछ भी, चाहे वो लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, आपको दे दिया जाएगा। और हम लोग होल वैल्यू उसी परसेंटेज से निकालते हैं जो आपको गिवन रहता है क्वेश्चन में। तो 10% लाभ, इसको हम लिख सकते हैं 10 बट्टे प्रतिशत को हटाइए, नीचा में 100 बनेगा, क्योंकि प्रतिशत हटेगा नीचा में 100 बनेगा। परसेंट का मतलब ही होता है 1/100। 1/100 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 को, 10/100 आएगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, लाभ, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। 10% लाभ, लाभ है तो ऊपर वाला को जोड़ लेना है। क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो 10 में अगर 1 जोड़े, 0 0 कैंसिल हो गया है, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, नीचे में क्या है 10, 11 बटे 10 इसका क्या आ जाएगा, होल वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। 20% हानि, अब 20% हटाएंगे, नीचे में क्या बनेगा 100 बनेगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, अब ऊपर में 1 बना, नीचे में 5। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, हानि इस बार है, इस बार क्या है, हानि है। तो हानि है तो घटा के 5 में से 1 को घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो 4 बट्टे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा दोस्त, 25% लाभ, लाभ है कोई बात नहीं, 25 बट्टा 100 कर लेंगे, 25 चौके 100, 1 बट्टा 4। अब समझिए ये लाभ है, ये लाभ है, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जोड़ के, तो बिल्कुल सही चल रहा है। 4 1 5, 5 बट्टे 4, ये आपका होल वैल्यू हो गया। तो आई होप कि होल वैल्यू निकालना आपको आ गया, ठीक है दोस्तों। होल वैल्यू जब आ गया आपको निकालना, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी पूछेगा निकाल लेना है। अब एक बात और बता रहे हैं, अगर हमें सीपी टू एसपी जाना है, सीपी टू एसपी जाना है, यानी कि क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो सी से लेकर के एस जाना है, तो सीधा गुना करेंगे, यानी कि होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। होल वैल्यू का क्या करना है, सीधा गुना करना है। और अगर एसपी दिया है और सीपी पूछ रहा है, तो इसी होल वैल्यू को उल्टा करके गुना करना है। क्या करना है, उल्टा करके गुना करना है। अब समझिए दोस्त, यहाँ पर मैंने फिर बताया क्या चीज, होल वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। और होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो भी दिया रहता है उनसे हम लोग होल वैल्यू पहले निकालते हैं। कैसे, लाभ रहता है तो जोड़ करके, हानि रहता है तो घटा करके, ये निकाल लिए होल वैल्यू। अब अगर सीपी टू एसपी जाना है, यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है, तो सी पहले आता है। देखिए एबीसीडी में पहले सी आता है, उसके बाद जाकर के आगे में आता है एस। तो सी से एस जाने में हमको सीधा जाना पड़ेगा, तो सीधा गुना करेंगे, ठीक है। यानी कि सीपी से एसपी निकालने में सीधा गुना करेंगे, जबकि एस टू सी में, मतलब अगर एसपी दिया है और सीबी निकालना है तो उल्टा गुना करना है। बस इस चीज को याद रखना है।
ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे रहता है इससे संबंधित, और क्वेश्चंस को जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम उस क्वेश्चंस को इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या है। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका क्या है, ट्रिक। दूसरा तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और ट्रिक तो बस समझा ही दिए हैं, उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो और समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो कहता है 25% की हानि पर, ठीक है, एक मेज को इतना रुपया में बेचा गया। बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य दिया गया है तो एसपी दिया गया, इसका मतलब कितना रुपया, 4200 रुपया एसपी आपको दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं 25% की हानि पर। अच्छा, बेचारा लॉस परसेंट भी दिया गया है, कितना, 25%। कितना परसेंट, 25%। अब समझिए, अगर निकालना चाहे उस मेथड से तो चलिए हम पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रिक, इधर लिख देते हैं ट्रिक, और इधर लिख देते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ट्रिक को भी समझेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो लॉस परसेंट मतलब हानि प्रतिशत दिया है आपको, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य दिया गया है। तो एक बात बताइए कि सेलिंग प्राइस भी दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, और हानि हुआ है फिर भी। तो हानि हुआ, इसका मतलब क्रय मूल्य जो होगा वह 4200 रुपया से ज्यादा होगा, मतलब खरीदा गया होगा ज्यादा में, बेचेगा 4200 रुपया में तो कम होगा, मतलब घाटा होगा ना। वही तो दिया है यहाँ पर, लॉस परसेंट 25 दिया है, यानी कि 25% का उसको हानि हुआ है। तो समझिए हानि कब होता है, हानि तभी होगा ना कि जब हम बेचेंगे कम में, खरीदे रहेंगे ज्यादा में, 20 रुपया में खरीदे हैं और 15 में बेच देंगे, घाटा लगा ना 5 का। वही चीज यहाँ पर है कि 4200 रुपया में बेचा गया, ठीक है, फिर भी उसको 25% का नुकसान हुआ है। तो खरीदा होगा 4200 में, 4200 से ज्यादा में खरीदा होगा, तो ज्यादा में खरीदा होगा तो कितना में खरीदा होगा, मान लेते हैं कि वह x रुपए में खरीदा होगा। कितने रुपए में खरीदा होगा, x रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, और x रुपए में खरीदा होगा, उसके बाद घाटा लगा तो माइनस करके मतलब कम करके बेचा होगा। x का कितना परसेंट, 25%। 25% घाटा लगा करके बेचा, इसीलिए माइनस। अब बराबर कितना रुपया में बेच दिया, 4200 रुपया में बेच दिया। ये समझिए दोस्त, यहाँ पर क्या है, ये मैंने मान लिया क्या चीज, क्रय मूल्य। मैंने मान लिया सीपी x रुपया, ठीक है ना, सीपी मान लिया x रुपया। अब x रुपया में से क्या है, कम में, ये बेचने वाला मूल्य है, तो x का 25% ये तो घाटा लग गया। घाटा लग गया, इसका मतलब ये 4200 रुपया में बेचा। समझ वाली बात है। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, प्रतिशत। अब समझिए x माइनस 25%, परसेंट हटाएंगे तो नीचा में क्या बनेगा, 100 बनेगा। 25 चौके 100 होता है ना। अब यहाँ पर समझिए x माइनस ऊपर में x, नीचे में क्या चीज, 4, और बराबर में इधर कितना, 4200 रुपया। इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो 4 गुना x 4x, और 4x में से 1x खत्म, तो कितना x बचा, 3x, नीचा में कितना, 4, बराबर में कितना, 4200 रुपया। इसको मैंने भिन्न घटाव कर लिया, क्या कर लिया, भिन्न घटाव। अब माइनस करके 3x बटा 4 आया। अब समझिए 3 से इसको हम कट करेंगे तो 14 तिया 42, यानी कि 1400 रुपया होगा ना। और x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 1400 गुना 4, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, समीकरण का हल करना आपको आता होगा। समीकरण को हल कैसे करते हैं, कोना कोनी गुना करना पड़ता है ना यहाँ पर। तो x नीचे में कुछ नहीं है तो 1 था, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x, और 1400 को 4 से गुना करेंगे तो 5600, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य था वो 5600 रुपया निकल गया। x का मान निकल गया 5600 रुपए। तभी तो सोचिए ना कि 5600 रुपया में खरीदा होगा, अब 4200 रुपया में बेचारा बेच दिया, तो घाटा लगा ना। घाटा कितना का लगा, 25% का घाटा लगा। इसका मतलब वह 5600 रुपए में खरीदा होगा। अब समझिए हम इसको ट्रिक से कैसे बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया है। क्या बताया है, सबसे पहले होल वैल्यू निकालेंगे। इसमें मैंने होल वैल्यू का डिस्कशन नहीं किया, उसमें x भी नहीं मानेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। अब समझिए होल वैल्यू मतलब 25% का होल वैल्यू क्या होगा, हानि है। हानि है, इसको समझिए, हानि है मतलब घटा करके लिखेंगे, तो 25% को लिखेंगे 25 बटा 100, 25 चौके 100, ऊपर में 1, हानि है, क्या है, हानि। और जब हानि रहता है तो क्या करते हैं, घटा कर लिखते हैं, घटा कर। तो 4 में से 1 गया तो 3, ऊपर में नीचे में 4, 3 बटा 4, इसका होल वैल्यू निकल गया। कितना निकला, 3 बटा 4। और आपको दिया क्या चीज है, निकालना क्या चीज है, इस चीज पर ध्यान दीजिए। 4200 रुपया है, आपको बेचा गया, यानी कि एसपी 4200 दिया है।
और निकालना है सीपी। तो भाई एस से सी पर जाना है, एबीसीडी में उल्टा। एस से सी पर आइएगा, उल्टा कर रहे हैं ना, एस से सी से एस पर जाते तो एबीसीडी ई एफ कहीं ना कहीं एस मिलता, लेकिन वहां पर क्या, यहाँ पर क्या, एस से उल्टा सीपी, यानी कि एसपी से सीपी में जा रहे हैं। तो जब एसपी से सीपी में आ रहे हैं, एसपी से सीपी में आ रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, तो उल्टा गुना करेंगे कितना में, 4200 रुपया का उल्टा गुना कितना के साथ, 3/4 का उल्टा गुना कर दीजिए, कितना से, 4/3 से, 4/3 से। हानि हुआ है, इसीलिए अब देखिए हानि हुआ है और एसपी से सीपी में जा रहे हैं, मतलब उल्टा जा रहे हैं। कैसे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य उल्टा आ रहे हैं। पहले खरीदेंगे तब ना बेचेंगे, अब मैं पहले बेचे दिया है फिर खरीदने वाला बात कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है, उल्टा गुना करेंगे। तब 4200 गुना 4/3, 3 से इसको कट कीजिए 1400, और 1400 गुना 4 कीजिए, 14 चौका 5600, आ गया इसका आंसर। मैंने भी निकाला था 5600 रुपए, देख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट है और ये ट्रिक है, ट्रिक से आप चाहे तो बहुत ही इजीली मेथड से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हम अगर यही बनाए तो देखिए कितना लंबा प्रोसेस लगा, x मानना पड़ा, x माइनस, यहाँ पे माइनस किए, x का 25% बराबर 4200 रुपया, ये इक्वेशन बनाना पड़ा, फिर इक्वेशन को हल करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर कोई भी इक्वेशन नहीं बन रहा है। अब x भी नहीं माने हैं, 4200 रुपये एसपी था और इसका होल वैल्यू निकाल करके अगर क्या है, एसपी टू सीपी में जाना है, उल्टा जाना है, उल्टा गुना करेंगे, और सीपी दिया रहता, एसपी निकालना होता तो क्या करते, सीधा गुना कर देते। किस चीज का सीधा गुना करते, होल वैल्यू का। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और उस पर अगर हम जोड़ दें कुछ लाइन, तो कैसे बनेगा क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने यहाँ पर है, आपको यहाँ तक तो क्वेश्चन पहले से पता था, जो इससे पहले मैंने किया, बस उसी क्वेश्चन पे मैंने क्या किया, कुछ और लाइन जोड़ दिया। ठीक है, अब समझिए, 25% की हानि पर एक मेज को इतना रुपया में बेचा जाता है, उससे 25% की लाभ कमाने के लिए, अच्छा 25% का हानि हुआ और उस चाहता है क्या कि हम 25% का लाभ कमाएं, तो उसे कितना में बेचना होगा उस सामान को, मेज का। ये क्वेश्चन आपके सामने। तो पहले खरीदा कितना में था वो निकाल लीजिए, और फिर उसका 25% क्या करना है, जोड़ देंगे, आगे निकल जाएगा विक्रय मूल्य, वो बेचेगा उतना में, तो अपना जितना रुपया लगा था उसको वो तो पहले निकालिए। ये तो बेचने वाला दिया कि 4200 रुपये में बेचा और 25% का हानि हो गया। तो यहाँ पर दिया क्या चीज है, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कितना दिया गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा इधर, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत आपको दिया गया है 25%। चलिए इसका होल वैल्यू पहले निकाल लीजिए। 25% का होल वैल्यू 25/125 चौके 7। अब समझिए हानि है ना, हानि है तो क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे, तो 4 में से 1 गया तो 3/4, ये हो गया क्या चीज, होल वैल्यू। अब समझिए दोस्त, यहाँ पर 4200 रुपया क्या था, सीपी एसपी बेचा गया ना, एसपी 4200 रुपया। अब यहाँ पर इसका सीपी निकाल लीजिए, तब 4200 रुपया में गुना करना है 3/4 से कि 4/3 से, यहाँ पर सोचना है, निकालना क्या है हमें, सीपी निकालना है। एसपी दिया है, एस से सी पर आ रहे हैं, एस से सी पर आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, उल्टा गुना करेंगे, तो 4/3, 4/3, 3 से कट कीजिए इसको 1400, और 14 चौके 5600, 5600 रुपया इसका क्या निकल गया दोस्त, एसपी। ये पिछला क्वेश्चन है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है कि यदि उसे 25% की लाभ कमाना हो, 25% की लाभ कमाना हो, मतलब इस बार दिया है लाभ प्रतिशत कितना, 25%। अब इसका हम होल वैल्यू निकालते हैं दोस्त, तो 25% का होल वैल्यू फिर से निकलेगा वही चीज ना, 4, लेकिन इस बार क्या होगा, लाभ है ना, इस बार जोड़ करके लिखेंगे, 4 और 1 5, 5/4, ये निकल गया होल वैल्यू। अब निकालना है विक्रय मूल्य कि 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीपी कितना निकला है, सीपी निकला है 5600 रुपया, बेचारा तो 5600 रुपया में खरीदा ही, अब बेचेगा कितना में जो उसको फायदा होगा, तो इससे ज्यादा रुपया में बेचेगा तब ना फायदा होगा। तो समझिए 5600 रुपया गुना एसपी निकालेंगे, तो सीपी से एसपी में जा रहे हैं, सीपी से एसपी में, सीधा सी के बाद एसपी आता है तो सीधा गुना करिए, 5/4, इसको कट कीजिएगा, तो 4 से 14 चौके 56, 1400 हुआ, और 1400 पंचे कितना होता है, 1700, यानी कि 7000 रुपए। इसका आंसर हो जाएगा 7000 रुपए। यानी कि यदि उस मेज को वह 7000 रुपया में बेचे ना, तो उसे 25% की लाभ होगी। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसी से संबंधित क्वेश्चंस को लेकर के फिर मैं आऊंगा। और इससे पहले मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को कम से कम 1 लाइक कर दीजिएगा, आपको कुछ नहीं होगा लेकिन मेरा एक हौसला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।